सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यूज करना. ओके ठीक है, चलो चालू करते हैं हम लोग. सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द रूट ओवर हियर, ये यहाँ पे टिक्के से आ गया. हाँ, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर. बेस ऑफ द स्टेम से आ रहा है तो वो प्राइमरी रूट रहेगा क्या? नहीं, इट कम्स फ्रॉम रेडिकल. प्रॉप रूट ब्रांचेस से आता है. लेटरल रूट्स प्राइमरी रूट से आएगा तो आता है फाइब्रस रूट. ओके. न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन. न्यूमेटोफोर्स किस में पाया जाएगा? हैलोफाइट्स में. ओके. विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू. कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स कहाँ दिखेगा? हैलोफाइट्स में दिखेगा, और किधर नहीं दिखेगा आपको. ओके. स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू. स्वीट पोटैटो, देखो सबसे पहले स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है. और ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है. सॉरी, नॉट टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट के लिए. तो ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज. आपको पोटैटो पता है, जिंजर पता है, कोलोकेशिया पता है. ये तीनों किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के मॉडिफिकेशन फॉर अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ओके. स्वीट पोटैटो और टर्निप. टर्निप इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. बट टर्निप अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इसमें इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है और ये एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है. तो ये डिफरेंस है, बट ये रूट का मॉडिफिकेशन है. और बाकी जो तीन दिया है, पोटैटो का हमें पता है ट्यूबर होता है, जिंजर का राइजोम होता है, कोलोकेशिया का कॉम होता है. ये तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन करता है? ये देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, बट इसका आंसर है सोयाबीन. ओके, इसका आंसर है सोयाबीन, बी ऑप्शन. ठीक है. Nematophores are the characteristic of plant growing in a saline area, sandy area. आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सलाइन एरिया में हो जाएगा. ठीक है. बट इसका सलाइन के साथ मार्शी भी होता है, बट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. तो सलाइन और मार्शी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ये टिक कर सकते हो, सलाइन और मार्शी. द प्लांट विच बेयर्स क्लिंगिंग रूट्स. तो क्लिंगिंग रूट्स किधर पाया जाएगा? क्लिंगिंग रूट्स वुड बी फाउंड इन द ऑर्किड्स, बट इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स रखने हैं. बटरेस रूट अगेन नॉट इन द सिलेबस. वेलामिन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन. एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ दिस नहीं, टेरेस्ट्रियल रूट्स में नहीं पाया जाएगा. वेलामिन ऐसा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रहता है, जैसे समझे ऑर्किड, ये एक ब्रांच है मेन ट्री का, उसके ऊपर ऑर्किड एपिफाइट जैसा ग्रो करता है, तो उसके ऊपर से वेलामिन बाहर आता है तो ऑब्जर्व वाटर एंड CO2. तो वेलामिन इज एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स में पाया जाएगा, तो 9th का हो जाएगा D, बट इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ आवर्स. तो चलो देखते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट 2022 का. द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. क्या ये ठीक है क्या? लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. देखते हैं. एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रल्स इन कुकुम्बर्स एंड cucumber इन pumpkin. ये ठीक है. Stem is flattened and fleshy in Opuntia and modified to perform the function of leaves. Okay. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to grow an isolation. ये तो 100% true है. Subaerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Subaerially growing. देखो, ग्रासेस का सब अंडरग्राउंड होता है ना. ग्रासेस का आपको दिखता है क्या? एक झाड़ के बाद एक आ जाता है इधर, तो बीच में कुछ दिखता नहीं है. तो इट इज नॉट सब एरियल, इट इज सब ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में होता है. तो फिफ्थ ऑप्शन तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस गए, ये दोनों ही ऑप्शंस गए आपके. तो बचा क्या? A और D. ओके, तो A और D बचा आपका. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ओके, देखो इसमें क्या करेक्ट है क्या नहीं है, देखते हैं. सबसे स्टार्टिंग से चालू करते हैं. लीफलेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स एंड सिट्रस एंड बोगनविलिया. सॉरी, लीफलेट इज नॉट मॉडिफाइड, इट इज स्टेम. स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफलेट एंड आपका ये स्टेम टेंड्रिल नहीं, स्टेम थॉर्न्स होता है. थॉर्न्स, स्टेम थॉर्न से बनता है. सिट्रस ऑफ बोगनविलिया, सिट्रस एंड बोगनविलिया का स्टेम थॉर्न से आता है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. एक्सिलरी बर्ड्स, सेकंड ऑप्शन क्या है? एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम द स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन. ये करेक्ट है. स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी in Opuntia modified to perform functions of leaf. Yes, it is also correct. Rhizophora shows vertically growing upward. ये तो करेक्ट है ही. तो 1 और 5th आपका रॉन्ग हो गया, बाकी तीनों आपके राइट हो गए. तो 2nd, 3rd, 4th आपके राइट हो गए. ओके, तो हमें दिख रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे D. बट
इस केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा ये हो गया था इसमें कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था जिसमें सब करेक्ट हो, तो मोस्ट आपको ये करना था, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि फोर्थ वाला, तो 1 और 4th भी हो सकता है, बट सॉरी 1 तो रॉन्ग हो गया ना, तो ये ऑप्शन भी चला गया, तो आपको बचा 4th, तो 10th का बेस्ट स्यूटेड आंसर 4th आएगा इस केस के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इन बोगनविलिया द थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अभी हम लोग ने पढ़ा वो लीफलेट से नहीं बनता, स्टेम से बनता है, इसीलिए सिट्रस और बोगनविलिया में स्टेम थॉर्न बनता है, मॉडिफिकेशन और स्टेम के मॉडिफिकेशन थॉर्न बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? थॉर्न्स ऑफ सिट्रस है, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर है, फ्लैटेंड स्टेंड ऑफ अपुंचिया ये भी है, पिक्चर ऑफ नेपिंथस ये नहीं है, ये लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ एक बड़ा होकर पिक्चर जैसा प्लांट बन जाता है, पिक्चर मतलब एक जग जैसा शेप बन जाता है, वो लीफ का काम है, नॉट ऑफ स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, देखो ये अंडरग्राउंड है बट ये स्टेम नहीं है, ये रूट है। अभी बोला मैंने ये टैप रूट, कैरोट और टर्निप इज अ टैप रूट मॉडिफिकेशन, ये एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। यहाँ पे ग्राउंडनट है और ये पोटैटो। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, ग्राउंडनट एडिबल है और अंडरग्राउंड होता है, बट ये फ्लावर है, मतलब ये फ्लावर और फ्रूट है अपना जो नेचुरल, ये जियोकार्पिक फ्रूट है। अभी आपने इधर किधर पढ़ा रहेगा जियोकार्पिक फ्रूट, तो आपको पता चल जाएगा ग्राउंडनट एक जियोकार्पिक फ्रूट है जो अंदर जाके ये होता है, बट पोटैटो इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो थर्ड का डी आ जाएगा। आई ऑफ एन पोटैटो इज एक्सिलरी बर्ड, एडवेंटिशियस, एक्सेसरी, अपाइकल। अपाइकल नहीं है, एक्सेसरी भी नहीं है, एडवेंटिशियस नहीं है, इट इज एक्सिलरी बर्ड। ओके, अभी लीफ के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ लीफ इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर्स। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग फाइलोड्स, उसको हम लोग सॉरी इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड, इसको बोलते हैं फाइलोड। फाइलोड क्या होगा? जब भी हम लोग ये पिटियोल मॉडिफाइज, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वेट, व्हेन पिटियोल मॉडिफाइज, यहाँ पे स्टेम फ्लैट हो गया फॉर स्टेम फ्लैट हो गया फॉर दिस, उसको बोलेंगे फाइलोक्लेड। ओके, स्टेम फ्लैट हो गया, तो अगर लीफ फ्लैट हो जाएगा और अगर पिटियोल फ्लैट हो जाएगा आपका, तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइलोक्लेड। इसमें भी ये सेम होता है। इसका एग्जांपल क्या है फाइलोड का, फाइलोक्लेड का? फाइलोक्लेड का एग्जांपल है अपुंचिया, और इसका एग्जांपल क्या है? इसका है ऑस्ट्रेलियन कैक्शिया, ऑस्ट्रेलियन कैक्शिया। ये दो एग्जांपल आपको याद रखना क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होगा आपको ज़्यादा करके। ओके, तो ये टेरिस्ट्रियल एडाप्टेशन है, अलग अलग नाम है, अलग अलग फंक्शन है। तो फाइलोड और फाइलोक्लेड क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। इधर स्टेम भी मॉडिफाई हो रहा है फाइलोक्लेड में टू परफॉर्म फंक्शन फ्लैट ग्रीन, पिटियोल मॉडिफाई हो रहा है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, एनालॉगस ऑर्गन्स। कभी ये भी पूछ ले तो। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कहाँ गया? हाँ, द लीफ बिकम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीफ इनटू स्पाइंस किसमें देखने मिलेगा? लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। देखो अपुंचिया में लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट्स है। डेजर्ट प्लांट्स में लीफ अगर एक्सपोज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो ये वाटर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी है और आप वाटर लॉस ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा। तो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड द स्टेम बिकम्स फ्लैट, जिसको अभी हम लोगों ने बोला कि फाइलोक्लेड बोलते हैं उसको, फाइलोक्लेड। तो उसी वजह से आपका ये हो जाएगा टू रेड्यूस द सरफेस एरिया। तो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन केस ऑफ अपुंचिया, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं होता। हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग दिस गिवन एग्जांपल्स हैव ऑपोजिट फाइलोटैक्सी? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखो हमारे इसमें क्या दिया है? मस्टर्ड और किसका दिया है? देखो फाइलोटैक्सी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, SCM क्या हो गया? SCM, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर। ये तीनों क्या है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट। और आपका जो क्या है? कैलेट्रोपिस और गुआवा और कैलेट्रोपिस का ऑपोजिट है। और एक ही एग्जांपल दिया है इसमें, एल्स्टोनिया फॉर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एल्स्टोनिया इज अ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ओके, तो इसमें से हमें ऑपोजिट फाइलोटैक्सी ढूंढना है। तो इसमें से क्या क्या आ जाएगा? आपका मस्टर्ड नहीं आएगा, चाइना रोज नहीं आएगा, सनफ्लावर नहीं आएगा, गुआवा, कैलेट्रोपिस, एल्स्टोनिया भी नहीं आएगा क्योंकि वो वर्ल्ड है। बाकी ये ऑस्मियम और नेरियम, हमें ये दोनों नहीं पता, बट इसमें से ऑस्मियम इज ऑपोजिट, क्योंकि आप तुलसी का झाड़ देखते हो, इसका ऑस्मियम इज तुलसी है ये, तो तुलसी का झाड़ आप देखते हो विच इज क्या बोलते हैं उसको? ये है वो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो 3 आपके ऑपोजिट फाइलोटैक्सी वाले हो गए। और ये नेरियम ओलियंडर, ये है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का दूसरा एग्जांपल है वर्ल्ड, बट ये हमारे एनसीईआरटी में अभी एग्जांपल नहीं है। और तुलसी का भी एग्जांपल नहीं है जो कि ऑस्मियम। फिर भी आपने तुलसी तो ऑब्जर्व किया रहेगा ना,
तो ये ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर है, तो 17 का हो जाएगा बी। द फाइलोड, देखो अभी आ गया फाइलोड। फाइलोक्लेड किसको बोलते हैं? अपुंचिया में। देखो इन लोग ने वापस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये दो टर्म में, इसलिए इन लोग ने पूछा है कि किस में पाया जाता है फाइलोड। फाइलोड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन एगारिकस, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अपुंचिया में क्या आ जाएगा? फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड। ओके, ये इसका बड़ा ऑस्ट्रेलियन कक्षिया फाइलोड। बार बार ऐसा बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। वर्ल्ड, देखो क्या है? वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। वर्ल्ड लीफ, सबसे बात तो वर्ल्ड लीफ का एग्जांपल क्या है? एल्स्टोनिया। और कुछ आना ही नहीं चाहिए आपको दिमाग में, यही आना चाहिए कि ऑल्स्टोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट इज हेट्रोस्पोरिया एंड सीड हैबिट हैज बीन डिस्कस्ड इन द रिलेशनशिप ऑफ टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, किसकी वजह से स्ट्रक्चर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ो। नेक्स्ट इज द फ्लावर दैट आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स कौन से हैं अभी अपने एनसीईआरटी में, वो पढ़ लेते हैं। देखो 3 टाइप के सिमेट्री होते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगो मतलब बाइलेटरल, एसिमेट्री का एक ही एग्जांपल है कैन्ना। ओके, फिर एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल मतलब रेडियल सिमेट्री का कौन सा एग्जांपल है अपने पास है? मस्टर्ड, चाइना रोज, सॉरी नॉट चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। और जाइगोमॉर्फिक का आपके पास क्या है? गुलमोहर, पी, बीन और केशिया। तो गुलमोहर, पी, बीन एंड केशिया, ये 4 एग्जांपल दिए। तो हमें जाइगोमॉर्फिक पूछा है, तो गुलमोहर दिख रहा है यहाँ पे, केशिया दिख रहा है। मस्टर्ड, धतूरा और चाइना रोज, ये तीनों किसके हो गए? एक्टिनोमॉर्फिक के। तो आपको कौन सा ऑप्शन है? सेकंड और थर्ड आके आ रहा है 21 का ए में आ रहा है। ओके, तो आपको ये लिख के प्रैक्टिस होगा। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स कौन से हैं? मस्टर्ड, धतूरा, चाइना, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। फिर जाइगोमॉर्फिक के गुलमोहर, पी, केशिया और बीन। एसिमेट्रिक का कैना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एविस्टेशन एंड डायअडल्फस स्टेमन। डायअडल्फस स्टेमन मतलब 9+1 अरेंजमेंट, मतलब पी फैमिली, सबसे पहला फैमिली फेबेसी। फेबेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? 22 का ए है, जो कि पाइजम सैटिवम पी फैमिली में, तो पी आएगा ही ना। डायअडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, अगेन डायअडल्फस स्टेमन 9+1 अरेंजमेंट, पी में पाया जाएगा, 23 का हो जाएगा डी। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स के पास सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर, हाइपोगाइनस, इंफीरियर ओवरी। इट हैज अ इंफीरियर ओवरी। ओके, इंफीरियर ओवरी मतलब ओवरी सबसे नीचे है, ऐसा कुछ दिया है आपको डायग्राम, ओवरी ऐसा रहता है। इसके बाकी एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? कुकुम्बर, जो कि इंफीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन के लिए, अगर सॉरी नॉट हाइपोगाइनस, इट इज एपिगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन के लिए आपको क्या है? एपिगाइनस कंडीशन में रे फ्लोरेट्स तो आ गया ही, कुकुम्बर और गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आर द एपिगाइनस के एग्जांपल्स। और हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस के लिए क्या है? प्लम, पीच, रोज। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, ये सब है ये हाइपोगाइनस ओवरी का एग्जांपल। ओके, द हाफ इंफीरियर अभी बोला मैंने, प्लम, पीच, रोज, यही 3 एग्जांपल है, तो प्लम आ गया यहाँ पे 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे क्या बोला है? मैच द प्लेसेंटल टाइप्स कॉलम 1 विद कॉलम 2, बेसल, एक्साइल, पेरिएटल एंड फ्रीसेंटल। देखो बेसल किस में देखने मिलेगा? एक्साइल, पेरिएटल और फ्री सेंट्रल। ओके, इस सब के एग्जांपल्स आपको जो एनसीईआरटी में दे सिर्फ उतना ही याद रखो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बेसल आपको मिलेगा मारीगोल्ड और सनफ्लावर में, तो एक आ जाएगा 4, तो मुझे दिख रहा है एक ही ऑप्शन, तो 26 का मैं डायरेक्टली डी मार्क कर दूंगा। अगर आपको बाकी सब नहीं पता तो आप मार्क कर लो अभी कि बी का क्या है? 2। चाइना रोज इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? सी का 1, पैराइटल इज मस्टर्ड एंड फ्री सेंट्रल इज डायंथस। तो 26 का डी हो गया। इसलिए आपको एग्जांपल्स बहुत याद रखना जरूरी है। देखो मार्जिनल पी है, वो तो याद हो जाता है, उसका डायग्राम ही वैसे मार्जिन में दिया है। अभी आपके बाकी एग्जांपल्स क्या है? एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में देखने मिलेगा? एक्साइल प्रेजेंटेशन कैन बी सीन इन टोमेटो, टोमेटो, लेमन और आपका चाइना रोज। टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। तो एक्साइल का एग्जांपल लिख दिया था चाइना रोज, तो वो आ गया यहाँ पे। फिर दूसरा प्रेजेंटेशन क्या था? पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या क्या दिखा है? मस्टर्ड एंड एर्जिनोम। फ्री सेंट्रल में
प्राइमरोज और डायंथस, डायंथस और प्राइमरोज फ्री सेंट्रल, और बेसल में क्या आएगा, मारीगोल्ड, मारीगोल्ड और सनफ्लावर। ओके मतलब दोनों फ्लावर्स ही आ गए इसमें, मारीगोल्ड और सनफ्लावर। मारीगोल्ड तो हम लोग रोज यूज करते ही है, सनफ्लावर भी आ गया इसमें। तो ऐसे आपको देखो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स ही भरे पड़े और कुछ दम नहीं है इस चैप्टर में। सिर्फ आपको अगर रट्टा मानना आ गया एग्जांपल्स किसका क्या है, सबके अलग अलग 3-4 एग्जांपल दिए, सिमेट्री में है, एवेस्टेशन में है, वेलवेट किसका है, पैरेटल किसका है, ये किसका है, वो सब आपको अगर रट्टा मानना आ गया और कुछ लॉजिक नहीं है, फिर ये किस में पाया जाता है, कौन से फैमिली में कौन सा फीचर है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी पेरिफेरल पार्ट में, तो उसको पैराइटल बोलते हैं, पी फॉर पेरिफेरी, पी फॉर पैराइटल, तो 27 का आ जाएगा सी। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलिनियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड पेटल। स्टैंडर्ड पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीलियम, ओके वैक्सीलियम बोल देते हैं उसको। फिर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, किसको अटैच हो सकता है, थैलेमस और पीटल। पेटल को या थैलेमस को अटैच हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस में पाया जाएगा। पेटल में किधर होता है, एपिपेटलस कंडीशन आपने कहाँ देखा है, एपिपेटलस कंडीशन इज सीन इन सोलेनेसी, आपका पोटैटो फैमिली में। पेरिगाइनस फ्लावर्स आर, पेरिगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, तो प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज में 30 का आ गया सी। ओके एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब ऐसा डायग्राम याद आना चाहिए कि आपको एक्सिस ऐसा हुआ बना दिया है, तो ऐसा किसको देखने में मिलता है, लेमन, 31 का आ जाएगा ए। When the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, it is known as, देखो वैक्सिलरी में तो आपको ऐसा कुछ कंडीशन देखने मिलेगा, ट्विस्टेड में इन अ पर्टिकुलेट, ट्विस्टेड में आपका ये हो जाएगा, इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में आपका ओवरलैपिंग होगा विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलवेट में जस्ट टचिंग होगा इसका, ओके और ट्विस्टेड में किसी डायरेक्शन से भी आपका ओवरलैप हो जाएगा, तो 32 का सबसे बेस्ट हो जाएगा। सॉरी ट्विस्टेड में किसी डायरेक्शन में नहीं, ट्विस्टेड इज इन अ, ट्विस्टेड ओवरलैप होगा बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि ऐसा ट्विस्टेड में, और ये इम्ब्रिकेट किसी भी डायरेक्शन, तो इसका आंसर क्या बोलता है, विदाउट एनी डायरेक्शन ना, तो इम्ब्रिकेट हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट इज अमॉन्ग बिटर गॉड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहैम, गुआवा, ग्राम, बीट, चिली, प्लम, पेटूनिया, फिर टोमेटो, रोज विथ इन अ पोटैटो, अनियन, एलोय, ट्यूलिप। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइपोगाइनस फ्लावर, देखो क्या क्या पूछ लिया इसमें, हाइपोगाइनस फ्लावर, तो देखो हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब गाइनी सबसे नीचे कंडीशन में है, हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस मतलब गाइनस सुपीरियर ओवरी पूछ रहा है, हाइपोगाइनस इज सुपीरियर ओवरी, तो गाइनी सबसे ऊपर है, सुपीरियर ओवरी किस किस में पाया जाएगा। देखो जो भी हमारा फैमिली है, सोलेनेसी, पोएसी, सोलेनेसी है हमारे पास, ब्रासिकेसी है, और हमारे पास क्या है, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी और फेबेसी, ये तीनों जो है कंडीशंस, उसमें आपका जो गाइनोशियम दिया है वो गाइनोशियम सुपीरियर है हमेशा, तीनों केसेस में गाइनोशियम इज सुपीरियर इन ऑल, चारों फैमिली। ब्रासिकेसी का डायग्राम दिया है, सोलेनेसी, पोएसी और लिलिएसी, ये तो हमें थोड़ा पढ़ना है डिटेल में भी। ये चारों फैमिली में आपका हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब सुपीरियर ओवरी देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें से, मार्क कर लेते हैं हम लोग, तो पोटैटो, अनियन, एलोय, ट्यूलिप, क्योंकि एलोय, अनियन, एलोय, ट्यूलिप ये सब तो अनियन फैमिली को हो गया, पोटैटो हो गया। फिर पेटूनिया, ये भी पोटैटो फैमिली में आता है। फिर और क्या है, हाँ ब्रिंजल, चाइना रोज, फिर और क्या आ सकता है, ब्रिंजल, चाइना रोज। उसके बाद देखो प्लम पीच रोज तो ये हाफ इंफीरियर है, तो इसको कट कर दो, प्लम नहीं आएगा, रोज नहीं आएगा, पीच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम क्या कट कर सकते हैं, और कुकुम्बर इज ये एपिगाइनस कंडीशन है कुकुम्बर में, तो ये भी कट हो जाएगा, कुकुम्बर में ये कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो गुआवा भी एपिगाइनस कंडीशन है, तो वो भी कट हो जाएगा आपका, तो गुआवा विल कट ऑल्सो। फिर आपका पंपकिन बचा, मस्टर्ड बचा, मस्टर्ड आपका आता है इसमें हाइपो सुपीरियर ओवरी में, तो मस्टर्ड आ जाएगा आपका, मस्टर्ड आ जाएगा सुपीरियर ओवरी में। बिटर गॉड किस में आएगा, देखते, ल्यूपिन, सनहैम, ग्राम, पी, चिली, टोमेटो, अच्छा ठीक है। तो बाकी सब आपको एग्जांपल्स, ये तो आपके एग्जांपल्स हो गए इसमें से, बाकी एग्जांपल्स आपको कहाँ से देखने मिलेंगे, चिली आ गया पोटैटो फैमिली में, ओके, फिर टोमेटो आ गया पोटैटो फैमिली में,
और क्या बचा इधर विद इन, ये तो छोड़ो। बीन, बीन किस में आ जाएगा आपके पी में, पी फैमिली लिलिएसी में बीन आ जाएगा। ओके, ल्यूपिन किधर आ जाएगा आपका, इसमें ही आ जाएगा पी फैमिली में, बीन और पी आ गया। सनहेम्प और ग्राम, पंपकिन किधर आएगा, तो यहाँ पे और क्या बचा, सनहेम्प और ग्राम, ये दोनों सनहेम्प और ग्राम आपके आ जाएंगे पी फैमिली में। तो जो वो येलो मार्क्ड है वो हमारे आ गए इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर में। बाकी सब के सब देखो, बिटर गॉड और पंपकिन, कुकुम्बर, गुआवा, ये चारों के चारों आ जाएंगे आपके एपिगाइनस ओवरी, मतलब इनको ओवरी नीचे रहेगा, एपिगाइनस कंडीशन। और प्लम और रोज ये दोनों आ गए आपके पेरीगाइनस वाले एग्जांपल। तो यहाँ पे काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिखा रहे हैं हमें। 14 तो ऑप्शन है ही नहीं, 15 इसका मोस्ट, 15 कुछ मिस कर दिया क्या हम लोग ने, इसमें से क्या मिस कर दिया हम लोग ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिखा रहा है। देखते हैं हम लोग ने क्या मिस कर दिया इसमें से। अच्छा, ये भी एक एग्जांपल है जो कि हमें नहीं दिया, विथीनिया, विथीनिया भी एक एग्जांपल है जो कि आपका पोटैटो फैमिली में पाया जाता है, विथीनिया। तो हमारे इसमें विथीनिया किधर लिखा नहीं है ऐसा, तो ये इसीलिए इसको मिला के 15 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके सब आपको एग्जांपल्स पूछ रहे एक ही साल में एक ही क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको एग्जांपल्स रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कैलाट्रोपिस, देखो वापस वैसे ही क्वेश्चन आया, कैलाट्रोपिस, ट्यूलिप, सेस्बेनिया, एस्पैरागस, कॉल्चिसिन, स्वीट पी, पेट्यूनिया, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंडनट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरेला विथ वेलवेट एस्टिवेशन, किसके पास वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा, तो इसमें देखो आप, तो वेलवेट एस्टिवेशन ऑफ कोरोला, कोरोला का वेलवेट एस्टिवेशन, सिपल्स का वेलवेट एस्टिवेशन नहीं बोला है। तो कोरोला का वेलवेट एस्टिवेशन हमें दो फैमिली में देखने मिलता है, सोलेनेसी और आपका अनियन फैमिली लिलिएसी, ये दो फैमिली में आपको देखने मिलेगा कोरोला का वेलवेट एस्टिवेशन। और आप जो पी फैमिली बोलते हो उसमें ऐसा कुछ एस्टिवेशन दिखने वाला है जिसको हम लोग एक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो पी फैमिली का हम लोग दिखते हैं वो हटा देते हैं, जैसे कि सेस्बेनिया, सेस्बेनिया इज अ पी फैमिली का मेंबर। ओके, फिर और क्या है उसमें पी फैमिली का, और कौन सा है इसमें आ जाएगा, स्वीट पी, खुद एक स्वीट पी है। ओके, स्वीट पी को भी हटा दो। फिर पेट्यूनिया, ठीक है, इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा इज ऑल्सो, इंडिगोफेरा इज अ डाई फाउंड इन दिस, तो इंडिगोफेरा भी गया। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सोयाबीन इज एन ऑयल फाउंड ऑल्सो इन पेट्यूनिया, सॉरी इन दिस पी फैमिली। ओके, ग्राउंडनट ऑयल भी इसमें ही पाया जाएगा, तो ग्राउंडनट भी जाएगा इसमें ही। फिर टोबैको, टोबैको इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। ल्यूपिन एंड स्वीट पी हो गया। हमारे इसमें जो आ जाएगा वो होगा आपका, तो हमारा कैलोट्रोपिस, ल्यूपिन, एस्पैरागस, कॉल्चिसिन, मस्टर्ड, पेट्यूनिया और टोबैको, ये कितने हो गए मिला के, कुल मिला के हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिला के हो गए हमारे आंसर्स जो कि पाए जाएंगे वेलवेट एस्टिवेशन। अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये, मतलब इसका मतलब ये है इंपॉर्टेंट ये कि ये क्वेश्चन मत रट के जाओ, आप एग्जांपल्स रट के जाओ। इन अ काइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, काइमोज में क्या होता है, काइमोज द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ओके, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज एक्साइल। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन द फ्लावर ऑफ, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स, बहुत सारे फ्री पिस्टल्स किसमें देखे जाएंगे हम लोग को, मिशेलिया में। एक ही एग्जांपल दिया, माइशेलिया। फिर फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसमें पाया जाएगा, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोग ने, 4 एग्जांपल्स पढ़े थे मोस्टली। उसमें आता है केशिया, बीन, गुलमोहर और पी। ओके, पी, गुलमोहर, केशिया, बीन, इसमें से क्या दिख रहा है, गुलमोहर दिख रहा है क्या आपको, तो आ जाएगा 38 का बी आ जाएगा यहाँ पे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस। पहले तो आपको पता चला डायंथस में कौन सा है, फ्री सेंट्रल होता है डायंथस, और उसके बाद और एक एग्जांपल क्या है इसका, प्राइमरोज। ओके, अगर इधर प्राइमरोज रहता तो भी आंसर सेम आता, तो फ्री सेंट्रल का डायग्राम आपको याद करना चाहिए, तो वो हो जाएगा सी। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ प्लम, पीच, रोज, बस 40 का ए हो गया। इन अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है मतलब एक्साइल तो आने से रहा, एक्साइल नहीं आएगा तो एक्साइल कट गया। द सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, मार्जिनल में यूनिलॉक्यूलर ओवरी है क्या, यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, इसमें यूनिलॉक्यूलर है बट सिंगल ओव्यूल है क्या यहाँ पे, नहीं, ये भी नहीं होगा। फ्री सेंट्रल में
मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं अंदर। तो बेसल भी ऐसा है, बेसल ही ऐसा है जो सिंगल ओवरी सिंगल ओव्यूल है इसके अंदर। ओके, द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसका नाम है उसका साइंटिफिक नेम है सोना रोजा साइनेसा। ओके, इसका कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएंड्रस या पॉलीएडल्फस। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएडल्फस, सॉरी नॉट पॉलीएडल्फ, मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस मतलब सारे के सारे स्टेमन्स एक साथ यूनाइट करके एक ही से जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोएडल्फस। मतलब मोनो मतलब एक ही स्टॉक से जुड़ा हुआ है। डाइएडल्फस आपको किधर देखने मिलेगा, डाइएडल्फस वुड बी सीन इन पी फैमिली विच इज 9+2, मतलब जितने भी स्टेमन्स है वो 9+1 के अरेंजमेंट में हुआ है। मतलब 10 में से 9 एक साथ होगा और दूसरा और एक दूसरा अलग होगा, ऐसा 9 डाइएडल्फस। पॉलीएडल्फस में सब अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। रेल्पम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, रेल्पम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ लेमन, सनफ्लावर, पी या मस्टर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा मस्टर्ड। रेल्पम इज द फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम उस केस में आएगा जब भी आपका ओवरी सेगमेंटेड ना हो। ओके, तो ओवरी सेगमेंटेड कहाँ नहीं होता है, तो आपको प्लेसेंटेशन का सब कुछ याद होना चाहिए। रेल्पम इस कभी कभी आ सकता है रेल्पम जब भी पैरेटल आपका पैरेटल प्लेसेंटेशन होगा तब। तो पैरेटल प्लेसेंटेशन जब होगा, पैरेटल प्लेसेंटेशन, ओके, पैरेटल प्लेसेंटेशन जब होगा तो तभी आ सकता है आपका रेल्पम। रेल्पम इज अ फॉल्स सेप्टम, वो आ सकता है आपके मस्टर्ड, और दूसरा एग्जांपल इसके क्या है, अर्जिनोम। इन दोनों के बीच में रेल्पम आपको देख सकते हैं कभी कभी। ओके, बट ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। What type of placentation is seen in sweet pea? सबसे easy, marginal placentation is seen. Okay. फिर long filamentous thread protruding at the end of young comb of maize is styles, 45 का A. Okay. The type of placentation in which ovary is syncarpous, unilocular, ovules on the sutures. Ovules on sutures are, ये थोड़ा out of NCERT लग रहा है, but देखते हैं syncarpous, unilocular, अपाइकल प्लेसेंटेशन, पैराइटल, मार्जिनल, सुपरफिशियल। देखो अपाइकल और सुपरफिशियल ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ओके, बट इसका आंसर है पैराइटल। पैराइटल इसका आंसर कैसे है, क्योंकि इन लोगों ने बोला है यूनिलॉक्यूलर ओवरी, और हमें पता है पैराइटल में होता नहीं है। सिनकार्पस होगा, और ओव्यूल्स ऑन द सूचर्स मतलब ओव्यूल्स ऑन द पेरिफेरी या तो इनर वॉल, तो पेरिफेरी होगा तो पैराइटल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, बट ठीक है। Floral features are chiefly used in angiospermic identification because flora of various colors, flowers are of self-pressed. फिर reproductive parts are more stable than the consecutive vegetative part. Yes, इसका सबसे बेस्ट आंसर है ये, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट यू कैन चेंज विद द रिप्रोडक्शन, मतलब एनवायरमेंट चेंज करोगे तो वेजिटेटिव पार्ट चेंज हो सकता है, बट फ्लोरल पार्ट ऐसा नहीं होगा। हाइपेंथोडियम इज एन इन्फ्लोरेसेंस होगा, एक हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं। ओके, एपिपेटलस स्टेमन विद फ्री फिलामेंट्स एंड फ्यूज एंथर अकर्स इन। पहले तो बताओ एपिपेटलस स्टेमन कहाँ मिलेगा आपको। एपिपेटलस स्टेमन सबसे अच्छा वाला आपको मिलेगा एस्ट्रेसी में। देखो सोलेनेसी में भी एपिपेटलस होता है, बट इसने बाकी सब जो दिया है वो एस्ट्रेसी का एग्जांपल है, बट ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, 3 ही फाइलम पढ़ना है। ब्रासिकेसी का डायग्राम दिया तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सोलेनेसी, लिलिएसी और फेबेसी, ये चारों पढ़ने हैं हमें अच्छे से।